तो 1 से लेकर 16 तक के जो पुराने सेशंस थे वो मैंने हटा दिए। जैसे जैसे मैं बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि वो सेशन नजर नहीं आ रहे। ये जो प्लेलिस्ट जो मैं अब सेशंस कर रही हूँ, वो प्लेलिस्ट अलग है और 1 से 16 तक के सारे यहाँ पर हैं। जो नए सिरे से मैं कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि एक तो वो सेशन लंबे बहुत थे, उसके अंदर बहुत सारी बातें हुई थी जिसकी वजह से वो जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए थे। कुछ बातें जरूरी नहीं थी, कुछ बातें एक्सेस इंफॉर्मेशन थी, और कुछ गलतियां भी हम लोगों से हुई हैं जिसमें छोटी छोटी गलतियां, कुछ मेजर नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई चीज सही नहीं है तो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। और क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं नए सिरे से जो वीडियोस बना रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर अब तक के जितने मैंने सेशंस किए हैं वो सब मिलेंगे। पुराने सेशंस जहां तक मैंने ये वीडियोस किए हैं वहां तक नहीं है, वो मैंने हटा दिए हैं यूट्यूब से। लेकिन अ, आगे के सेशंस हैं। जैसे जैसे मैं ये वीडियोस करती जाऊंगी वैसे वैसे वो भी डिलीट करती जाऊंगी। तो आ, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि इस सेशन में ये गलत है, इस सेशन में ये गलती है, जरूरी हो गया था। तो ठीक है, अब 16 सेशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा सेशन है, इस वजह से इसे हिस्सों में करना पड़ता है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो पिछला सवाल जो मैंने किया था मैं वहां से दोबारा शुरू करूंगी ताकि जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा या भूल गए हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन ये इतनी वॉलेटाइल है कि दिमाग से उड़ जाती है, तो उससे मैं हमेशा पिछले सवाल से शुरू करती हूँ। तो अच्छा, तो फिर किस घनत्वता में, किस बिंदु पर एक इकाई को आगे बढ़ने के लिए सचेत रूप से एक के नियम के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है? तो मैं पीछे इसलिए हो रही हूँ कि आपको पंखे की आवाज ना आए। पांचवी राह कहते हैं, पांचवी घनत्वता की कटाई उन लोगों की है जिनके कंपनता की विकृतियां सचेत रूप से एक के नियम को सम्मान और कर्तव्य के रूप में स्वीकार करती। ये जिम्मेदारी और सम्मान ही इस कंपनता का आधार है। तो डॉन कहता है कि आप हमें इस सम्मान जिम्मेदारी के अवधारणा के बारे में और बता सकते हैं? तो राह कहते हैं, हर जिम्मेदारी एक सम्मान है और हर सम्मान एक जिम्मेदारी। इतनी शॉर्टकट में बात करता है राह, लेकिन जहां पर करने की जरूरत है विस्तार में समझाने की, वहां नहीं समझाता। तो डॉन कहता है, मैं बल्कि एक विवादित सवाल पूछना चाहता हूँ जिसे शायद मैं इस किताब में ना रखूं। मैं सोच रहा था कि ये जो पशुओं के अंग भंग की घटना जिसे हम अभी पूरे देश में और दूसरी जगहों में भी अनुभव कर रहे हैं, क्या उसके बारे में आप समझा सकते हैं? तो हुआ था कि कि आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। हुआ ये था कि ये बहुत सारे जानवर इस तरह से पाए जाते थे जहां पे सिर्फ उनके कुछ स्पेसिफिक अंग कटे हुए होते थे, और उनका मुंह, और इस तरह से उनके पेट के पास कुछ इस तरह के ये जो है, इस तरह से गाय भैंसे जो हैं ये पाई जाती थी मरी हुई। ये, और किसी को नहीं पता कि हुआ क्या। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये ईटीज कह रहे हैं, कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हो, पूछते हैं। तो यहाँ वो ये कहता है कि ये विवादित सवाल है, और पशुओं के अंग भंग की घटना जिसे हम अभी पूरे देश में और दूसरी जगहों में भी अनुभव कर रहे हैं, क्या उसके बारे में आप हमें समझा सकते हैं कि वो क्या है, कौन करता है? तो रा कहता है, आपके इस तथाकथित अंग भंग म्यूटिलेशंस की घटनाओं का बड़ा हिस्सा उन दूसरी घनत्वता के जीवों द्वारा होता है जो कि मेरे मरे हुए पशुओं का सड़ता हुआ मांस खाते हैं। दूसरी घनत्वता के
जीवों द्वारा होता है, मतलब कि जैसे वल्चर्स को क्या बोलते हैं, वल्चर्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, वो जो जानवर हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ये उनके द्वारा हो रहा है। जो सड़ता हुआ मांस खाते हैं, इस अंग भंग की घटना का कुछ हिस्सा उनके द्वारा होता है, जिसे आप बहुआयामी प्रकार के कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स, मतलब कि ईटीज की तरह जरूरी नहीं है। ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और मल्टी डायमेंशनल या एक्स्ट्रा डायमेंशनल में फर्क है। मल्टी ईटी यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वो होता है जो दूसरे ग्रहों से आया हो, लेकिन एक्स्ट्रा डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल जो जो यहाँ पर वो बता रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे ग्रह से हो सकता है वो इसी ग्रह पर हो, लेकिन वो क्योंकि और आयामों में रहते हैं, उच्च आयामों में, वो नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, तो वो हमें नजर नहीं आते। तो बहुआयामी प्रकार के कहते हैं, जो कि विचार रूप की रचना है और पशुओं के इन अलग अलग भागों का इस्तेमाल करके तीसरी घनत्वता के जीवन और अस्तित्व में आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अम, ये लोग जो हैं, greater part of your so-called mutilations takes place according to the ways of your second density beings which feed upon carcass or carry on। जो लोग, जो जानवर या पंछी मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ये उनकी बात कर रहा है, लेकिन उसका एक हिस्सा, the portion of these so-called mutilations are those which are of what you may call multi-dimensional type, a thought form construct using various parts in order to have life and being in third density। कुछ हो सकता है कि भूत प्रेत के रूप में हो जो नजर नहीं आते, लेकिन वो तीसरी घनत्वता का शरीर चाहते हैं, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होना चाहते हैं, वो यहाँ पर एक शरीर के साथ धरती पे जीना चाहते हैं, अब तक उनका कोई शरीर नहीं है। इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये मांस खा के हमें तीसरी घनत्वता का शरीर मिल जाए, तीसरी घनत्वता का जीवन, इंसान का जीवन, जानवरों का नहीं, कोई और नहीं। वो इस कोशिश में है। तो ऑब्वियसली अगर जानवरों को मार के खा के इस कोशिश में है कि इंसान बन जाएं, तो वो रेप्टिलियंस हो सकते हैं। वो हो सकता है यही खा के वो लोग इंसान का शरीर पाके हम लोगों के बीच चल रहे हैं। वो हो सकता है कि किसी और नेगेटिव अदर सेल्फ यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं वाले लोग हों। तो आगे डॉन कहता है, ये विचार रूप कहाँ से आते हैं, हम राह हैं। ये सवाल काफी अस्पष्ट है, जिसके एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। से आते हैं, जो ये जानवर खा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो राह कहते हैं, ये सवाल काफी स्पष्ट है, जिसके एक से अधिक मतलब हो सकते हैं। मतलब कि वो एक चिंता से भी आ सकते हैं, दूसरे ग्रहों से भी आ सकते हैं। तो कहाँ से आते हैं, हालांकि हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला तो वो रचेता से, लाइक से। दूसरा वो वहां से आते हैं जिसे आप लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, मतलब कि कहते हैं ना, धरती के नीचे पाताल लोक हैं और काफी सारे लोग हैं। तो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब जहां पर भूत प्रेत का निवास होता है, उसको आंतरिक तल यानी कि धरती के नीचे का लोक बोला जाता है, लोअर एस्ट्रल, जहां पर एक अलग दुनिया बसती है भूत प्रेतों की और आ, इस तरह के अस्तित्व की, या क्या बोलते हैं उसको, इकाइयों की। तो वहां से आते हैं, मतलब कि भूत प्रेत है बेसिकली। तो आंतरिक तलों की सूची, आंतरिक तलों की सूची, नीचे जो लोग रहते हैं, सोच, वहां से आते हैं। तीसरा, ये उस संरचना या रूप में जिसकी कल्पना की जा सकती है, वो आपके ग्रह की सबसे बाहरी सतह
के ठीक नीचे के हिस्से में रहते हैं, बाहरी सतह के ठीक नीचे के हिस्से में। First they come from creator, second they come from the lower astral inner plane, third in construct visualization complex they reside in part beneath the crust of your planet. बाहरी सतह मतलब मिट्टी जो है हमारी, जो मिट्टी हमें नजर आती है, जो मिट्टी गारा पत्थर पहाड़ जो हमें नजर आती है, इसकी बाहरी वो हो गई बाहरी सतह। उसके नीचे की दुनिया में रहते हैं। अब ये यहाँ पर है कि बाहरी सतह के ठीक नीचे, बाहरी सतह पर पहले मैंने सोचा था कि शायद एंटार्क्टिका की जमीन के नीचे, लेकिन नहीं, beneath the crust of your planet, हमारी धरती की जो जमीन है उसके नीचे रहते हैं। तो डॉन पूछता है क्या इनका कोई विशेष, तो ना कहते हैं ये इकाइयां किसी भी विचार ढल सकती है। इच्छाधारी नाम रेप्टिलियंस, जिसका संबंध डर या आतंक की भावना से होता है। जब भी आप डरेंगे, जब भी आतंक मचेगा, जब भी इस तरह की एनर्जी, 2020 में डर और आतंक ही फैलाया गया था ना टीवी के जरिए, तब ये लोग बाहर आते हैं। जब भी इस तरह की भावनाएं लोगों में फैलाई जाएंगी, ये लोग जमीन से ऊपर आएंगे और ज्यादा डर और आतंक फैलाएंगे। क्या ये विचार सिर्फ मवेशियों पर ही हमला करने में सक्षम है या इंसानों पर भी करते हैं? तो रा कहते ये विचार तीसरी घनत्वता के जीवों पर हमला कर नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। डॉन कहता है क्या आप हमें बता सकते, सॉरी क्या आप लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। ये सवाल काफी अस्पष्ट है। हाँ, तो पहला रचेता से आते हैं, दूसरा आपके लोअर एस्ट्रल रेल्म से आते हैं, तीसरा तलों की सोच है, तीसरा उस संरचना या रूप में जिसकी कल्पना की जा सकती है वो आपके ग्रह के सबसे बाहरी सतह के ठीक नीचे के हिस्से में रहते हैं। क्या इनका कोई विशेष रूप होता है? तो राह कहते हैं वो किसी भी रूप में ढल सकते हैं जिसका संबंध डर या आतंक की भावना से है। तो मतलब वो सांप जैसे जो इंसान होते हैं उनको देख के आमतौर पे इंसान डर सकता है, डर जाता है। तो जब वो सामने आते हैं या इंसानों में डर फैलाया जाता है, जैसे 2020 में कोविड का डर फैलाया गया था, इसी तरह वो डर और आतंक जो दुनिया में फैलाया गया, हो सकता है उसकी वजह से वो जमीन से ऊपर आ गए हों और उन्होंने इंसानों का रूप ले लिया हो। क्या ये विचार रूप सिर्फ मवेशियों पर हमला करते हैं या इंसानों पर भी करते हैं? रा कहते हैं ये सिर्फ तीसरी घनत्वता के जीवों पर हमला नहीं, सिर्फ नहीं, ये विचार रूप तीसरी घनत्वता के जीवों पर हमला कर नहीं सकते। तो डॉन कहता है कि आप हमें बता सकते हैं कि चांदी के कण जो कभी कभी हमारे चेहरे पर और कहीं और मिलते हैं वो क्या होते हैं? तो ग्लिटर। यहाँ पर मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। तो एक मिनट में दिखाती हूँ आपको। सॉरी, स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। ये ग्लिटर है, ठीक है, और ये बनाया गया है, एंजल ग्लिटर बोलते हैं इससे। जब भी आप सही रास्ते पर हो, जब भी आपको कोई आपकी कोई सोच आए या आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, बहुत सारे लोगों के साथ अगर हुआ है तो मुझे नहीं पता, शायद डॉन के साथ हुआ है, लेकिन आपको याद होगा 2000 18 19 20 या 21 में, 20 या 21 में मेरे चैनल पर मैंने पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर एक लड़का है रितेश रिट्स, उसके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था। और जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था टेल बोन का, तो जमीन पे बैठ के हम दोनों जब बैठे थे और वो पॉडकास्ट किया था,
बहुत लंबा पॉडकास्ट है, 2 ढाई घंटे का। और जिन लोगों ने देखा है उन्हें बहुत पसंद आया। उसके साथ ये हुआ कि उसको एक दिन घर में वो गिर गया और ऐसे ही पलंग से उठा, गिरा मतलब पलंग से उठा और चल रहा था, और उसकी ये हड्डी जो है फ्रैक्चर हो गई। तो 1 साल तक वो बेड पे था। वो कभी स्कूल नहीं गया, मतलब जाता ही नहीं था। तो फ्रैक्चर हो गई। उसकी इंट्यूशन बहुत तेज है। तो उसके बाद जब वो ठीक हुआ, 2 4 साल बाद हमारी मुलाकात हुई, और उसके 1 2 साल बाद क्या हुआ कि वो अपने बर्थडे के दिन, उसका ड्यूप्ले हाउस है, बर्थडे के दिन अपने बेडरूम में गया। नीचे पार्टी चल रही थी। गया तो ये ग्लिटर, लिटरली ये ग्लिटर उसके आसमान से, छत से ऐसे गिर रहा था, उसके चेहरे पे, उसके हाथों पे, उसके बिस्तर पे। उसने वो जमा किया ग्लिटर। एंजल ग्लिटर ऐसा होता है, एंजल्स जब आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको कॉन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ तुम सही रास्ते पे हो, या तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति सही रास्ते पे है, और तुम जो सोच रहे हो वो सही है, उसे करो। हम कब से तुम्हें बताने की कोशिश करें। तब आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, आपके आसपास हो सकता है आपको इस तरह का ग्लिटर ग्लिटर नजर आए, एक्चुअल में नजर आए, आप उसे छू सकते हैं। और कई बार होता है कि बहुत बार कभी कुछ लोग आते हैं, जैसे बच्चों के दोस्त आते हैं या कोई फ्रेंड्स आते हैं, तो मैं कहती हूँ ये तुम्हारे मुंह पे ग्लिटर कहाँ से है? ग्लिटर कहाँ? मेरे तो नहीं है, मैंने तो नहीं लगाया। तो उनके चेहरे पर भी होता है, लेकिन शायद उन्हें एहसास नहीं होता। तो इस बारे में डॉन पूछ रहा है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देगा रा, कि चांदी के कण जो हमारे चेहरे पर या कहीं और मिलते हैं वो क्या है। तो रा कहता है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत झुकाव वाले साइन पोस्ट का भौतिक रूप है। मतलब कि आपके एंजल्स, किसने खोली खिड़की? आपके एंजल्स जो हैं आपको साइन दे रहे हैं, इसलिए वो साइन पोस्ट कह रहा है, उसका भौतिक रूप है। तो आप अपने एंजल से, गार्डन एंजल से कह सकते हैं कि मुझे साइन पोस्ट के रूप में मुझे ग्लिटर चाहिए मेरे हाथों पे, मेरे चेहरे पे। क्योंकि चेहरे पे होगा तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हाथों पे नजर तो आ जाएगा ना। तो आप रिक्वेस्ट करो, जो विशेष तौर पर किसी एक व्यक्तिगत मन शरीर आत्मा समूह के लिए होता है, मतलब पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होता है और दूसरों के लिए नहीं। जो ग्लिटर, ये ग्लिटर मैं जो अपने विकन कैंडल्स बनाती हूँ, जैसे समृद्धि के लिए कैंडल्स बनाती हूँ, और कस्टमर्स आने के लिए बनाती हूँ, लव की रिलेशनशिप इश्यूज के लिए जो बनाती हूँ, ये मैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये लिटरली एंजल्स का भेजा हुआ है। तो और उन कैंडल्स का बहुत सारे लोगों के को इतना फायदा हुआ है कि पूछो मत। बस अब मुझे आता नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलता बनाने का। तो ये कुछ ही लोगों के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं, और ये व्यक्तिगत प्रकृति का होता है, मतलब एक तरह का होता है। अगर मैं इसे पढ़ूं, these are these of which you speak are a materialization of a subjectively oriented signpost indicating एक किसी एक इंसान के लिए वो, जैसे अगर मेरे ऊपर ग्लिटर है तो वो मेरे लिए साइन है कि ये तुम सही सोच रही हो या सही रास्ते पे है। अ मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। तो डॉन पूछता है कि क्या ये असली होते हैं, लाइक क्या सच में होते हैं या हमारा भ्रम है? तो रा कहता है कि आ, यदि हो सके तो कल्पना कीजिए सीखने सिखाने की क्षमता जो बढ़ रही है। किसी एक बिंदु पर सीखने सिखाने की उपयोगिता या महत्वता का संकेत दिया जाता है। इकाई स्वयं आंतरिक तलों के साथ सहयोग से किसी भी साइन पोस्ट या दिशा सूचक को बनाती है जो उसके लिए सबसे अधिक समझने योग्य या ध्यान देने योग्य होती है। ये मैं इसे समझाती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि
द इंक्रीजिंग पोटेंशियल फॉर लर्न टीचिंग, मतलब जब आप यहाँ धरती के ऊपर कुछ सीखने आए, जब आप कोई अपना लेसन पूरा कर लेते हैं, सीख लेते हैं, जब वहां पर आपके कुछ सीखने के लिए एक मौका होता है, तब एक बिंदु पर, एक समय पर आपको ये बताया जाता है इन्हें भेजकर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम सही रास्ते पर हो, कि हाँ अप्रोप्रिएट है। एट सम पॉइंट अ साइन विल बी गिवन टू इंडिकेट द अप्रोप्रिएटनेस और इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लर्न टीचिंग, कि इस अनुभव में जो कुछ भी है ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The entity itself in cooperation with the inner planes creates whatever signpost is most understandable or noticeable to it. आप अपने एंजल से पैदा होने से पहले ही बोलकर आते हो, या अपने एंजल से सबकॉन्शियस माइंड पे आपने बोला होता है कि हमारे जो गार्डियन एंजल्स हैं या एंजल्स हैं, कि जब भी मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मौका आएगा ना, तो मुझे इस तरह से आप अवेयर करना या मुझे निशानी देना। तो आई थिंक मुझे भी बोलना चाहिए कि इस तरह की निशानी दो। आई थिंक हम सबको बोलना चाहिए। आप कह रहे हैं फिर हम स्वयं ही इसे बनाते हैं, तो राह कहते हैं इकाइयां सचेत रूप से इसे नहीं बनाती, आप कॉन्शियस जिंदगी में इसे नहीं बनाते। जब इनके मन समूह की जड़ की समझदारी का संपर्क अनंत बुद्धिमानिता से हो जाता है, ये इसे तब बनते हैं, तब ये बनते हैं। मतलब कि जब भी आपके रूट ऑफ द माइंड कॉम्प्लेक्स, आपके दिमाग की गहराई का ताल्लुक, या जब आप एक अनंत रचेता से जुड़ जाते हो, अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ते हो, तब ये बनता है। तब उस वक्त आप अनंत बुद्धिमानिता से या अपने गार्डियन एंजल से बोलते हो कि मुझे इस तरह का निशान भेजना, और ये एक निशान है कि आप जुड़े हुए हो। क्या ये संभव है कि आप चौथी घनत्वता की स्थितियों का थोड़ा वर्णन करें? तो राह कहते हैं जैसा कि हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उस पर विचार करें कि चौथी घनत्वता का सकारात्मक वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। सच में कोई शब्द नहीं है। हम केवल ये बता सकते हैं कि क्या नहीं है और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। चौथी घनत्वता के परे हमारी क्षमता और सीमित हो जाती है, जब तक कि हम बिना शब्दों के नहीं हो जाते हैं। आई नीड टू रीड दिस। ये सोचो कि बिना शब्दों के हम चौथी घनत्वता का वर्णन करने के लिए शब्द तो कम पड़ेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि वहां पर क्या नहीं है। जब आप हमें हम आपको ये बताएंगे, तो आप एहसास लगा सकते हो कि क्या है। और beyond fourth density and our ability grows more limited, beyond fourth density our ability grows more limited still until we become without words. तो राइट, वहां पर शब्द नहीं रह जाते और हमारी क्षमता और सीमित होती जाती, क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं रहता। चौथी में तो होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी क्षमता और सीमित हो जाती है। अब इसने क्षमता और सीमित हो जाती है क्यों कहा? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि हमारी क्षमता 10 गुना हो जानी चाहिए। चौथी घनत्वता वो नहीं है, इसमें शब्दों की जरूरत नहीं है। मतलब चौथी घनत्वता में भाषा की, बोलने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ये चुना ना जाए कि बात करना है। अगर आप कॉन्शियसली कि चुनते हो कि मुझे बात करने वाली चौथी घनत्वता चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों बात करनी है, नहीं करनी है, तो अगर आप कॉन्शियसली ये चुनते हो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तो ऐसा होगा। वरना मुझे भी बात नहीं करनी है, धरती चौथी घनत्वता में चली गई है, तो एक अनंत रचयिता से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इंट्यूशन और टेलीपैथी की इतनी शक्तियां और टेलीकिनेसिस की इतनी वो शक्तियां प्रदान करें, जिससे मैं अपने मन की बात सामने वाले को बिना बोले बता सकूं। ओ माय गॉड, ये थोड़ा डेंजरस भी हो जाएगा, पर ठीक है, ओके। शारीरिक समूह के गतिविधियों के लिए यहाँ भारी रासायनिक, हालांकि ये शक्ति हम सब में ऑलरेडी है, इसलिए हमें एनर्जी फील होती है।
लोग एनर्जी में विश्वास नहीं करते। आज मैं सुबह मम्मी से बात कर रही थी और मम्मी कहती है आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। तुझे पता है मैं ये सब हीलिंग वीलिंग में यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कोई हीलिंग लेने के लिए। तो लेकिन मैग्नेट जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है ना, या रिपेल होता है। तो वो क्या है दोनों के बीच जो उसे खींचता है या अलग करता है या दूर रखता है? कुछ तो है। एक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो तारों से आती जरूर है, पर सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने के लिए तो कोई तार का की जरूरत नहीं है ना, वो तो सीधे आती है। वो भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब बिजली कड़कती है, तो बिजली धरती पर आने के लिए, पेड़ जलाने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, बिजली जब रेत पे गिरती है तो वहां पर क्रिस्टल्स बनाती है, क्योंकि रेत के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, चीजें होती हैं, जिससे जैसे ही बिजली गिरती है तो रेत के अंदर क्रिस्टल बनता है और बहुत सुंदर बनता है। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा हट रही हूँ, लेकिन ये देखने वाली चीज है कि जब रेत पर बिजली गिरती है तो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है और इस तरह का क्रिस्टल बनता है जो कई बार कांच की तरह होता है, इस तरह, इस तरह। और वो बहुत सुंदर पीसेस होते हैं। कोई ग्रीन होता है, वो कौन सा सैंड है, सैंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी तो एनर्जी है ना। ये देखो, ये क्रिस्टल्स बोल के इन्हें, इसको बोलते हैं फुलगुराइट्स। इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो असल में अम, रेत के ऊपर बिजली कड़कने की वजह से बने हैं। एनीवे, कमिंग बैक, तो ऊर्जा की बात कर रहा था वो। शब्दों की जरूरत नहीं है। शारीरिक समूह की गतिविधियों के लिए यहाँ भारी रासायनिक शरीर या वाहन नहीं है। यहाँ पर हमारे जैसे तीसरी घनत्वता के भारी शरीर नहीं होते, लाइट बॉडीज होती हैं, रोशनी की बनी हुई। वहां स्वयं के अंदर असामंजस्यता नहीं है। स्वयं के अंदर असामंजस्यता, हाँ मतलब हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है, एक तरफ होता है ना, कई रिश्तों में प्यार भी है लेकिन गुस्सा भी है, नफरत भी है, नाराजगी भी है। वो जो असामंजस्यता, डिसहार्मनी, उसकी बात कर रहा है कि आपके अंदर एक तरफ आप, या तो आप दूसरों की सेवा के रास्ते पे हो तो उसी रास्ते पे हो, और अगर आप खुद की सेवा के रास्ते पे हो, उल्टा कर दिया मैंने, तो खुद की सेवा के ही रास्ते पे हो, आपका वैसा ही स्वभाव होगा। तो धरती के ऊपर तीसरी घनत्वता में क्या होता है, हम थोड़ा सा दूसरों की सेवा भी करते हैं और थोड़ा सा हम अपने बारे में भी सोचते हैं। यहाँ पर हम 51% दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन 49 अपने बारे में सोचते हैं। कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस, अनुभव या इंसिडेंट्स, यानी कि हालात ऐसे बन जाते हैं जहां हम 49 के बजाय 60-70% अपने बारे में सोचने लगते हैं या उस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो चीज वहां नहीं होती। यहाँ लोगों के बीच में कोई असामंजस्यता नहीं है, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां, वो नहीं है जैसे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हो जाया करती हैं। यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है जो किसी भी तरह से असामंजस्यता पैदा करे। असामंजस्यता नहीं है। हाँ मतलब कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि डिसहार्मनी हो, क्योंकि जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे हैं वो सारे के सारे, पूरा ग्रुप ही उस रास्ते पे है, पूरा ग्रह ही उस रास्ते पे है। और जो खुद की सेवा के रास्ते पे है वो पूरा, मैं फिर उल्टा क्यों कर देती हूँ, वो पूरी तरह से सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पे है। चौथी घनत्वता के बारे में सकारात्मक बयान का अनुमान कुछ इस तरह से है। सकारात्मक बयान का अनुमान, सकारात्मक positive statement in it is a plane of a type of bipedal vehicle which is much more dense and full of life, approximates of a positive statement। जिन लोगों ने शायद अनुभव किया हो, या अगर आप इसके बारे में सकारात्मक
बातें बोलना चाहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये ऐसी जगह है जहां दो पैरों वाले शरीर होते हैं जो अधिक सघन और जीवन से भरे हुए होते हैं। अब सघन का मतलब ये नहीं है कि भारी है, डेंसिटी और डायमेंशन में यही फर्क है। यहाँ पर अ, यहाँ भारी नहीं है, इसके अंदर एक अनंत रचेता की रोशनी और प्यार प्रेम की रोशनी वो ज्यादा है। तीसरे घनत्वता का जल वायु धरती अग्नि वो कम है, एक अनंत रचेता की रोशनी ज्यादा है। ये ऐसा तल है जिसमें प्रत्येक अन्य स्वयं की सोच से जागरूक होती है। प्रत्येक अन्य स्वयं की सोच से वन इज अवेयर ऑफ द, मतलब के अगर वहां पर कोई आपके अलावा कोई और है, वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, हर एक को पता होता है। स्वयं की कंपनता से जागरूक होती है, मतलब आपको पता होता है। ये ऐसा तल है जिसमें दया है, तीसरी घनत्वता के दुख की समझ है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, इस किन दुखों से गुजर रहे हैं, उसे महसूस कर सकते हो आप जानते हो। एक ऐसा तल है जो ज्ञान या रोशनी की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये एक ऐसा तल है जिसमें सारे व्यक्तिगत मतभेद स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। हालांकि यहाँ समूह की आम सहमति से मैंने खिड़की बंद की थी और इसने खोल दी। एक सेकंड, मैं खिड़की बंद करके आऊं। ये एक ऐसा तल है, ये एक ऐसा तल है जिसमें सारे व्यक्तिगत मतभेद स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। हालांकि यहाँ समूह की आम सहमति से लोगों में अपने आप आपस में तालमेल बन जाता है। ओ गॉड यार, क्या आप घनत्वता शब्द के बारे में बता सकते हैं जिसका हम कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, ताकि हमें थोड़ा अधिक अंदाजा हो जाए कि आप किस संदर्भ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अ, ठीक है, तो मैं इसका एक अलग वीडियो बनाती हूँ, अ, क्योंकि डेंसिटी डायमेंशंस इसका वीडियो अलग हो जाएगा, बेटर रहेगा।